राजपाल जी, आज जो मुद्दा आपने स्टार्टिंग में उठाया वो पब्लिक हेल्थ विभाग से जुड़ा मुद्दा है। थोड़ा सा समझाइए कि ये कमिश्नर के साथ किस तरीके से जुड़ा मुद्दा है। कि सबको जानकारी है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर पहली बार एक नेक नियत का एक ईमानदार व्यक्ति कमिश्नर के रूप में एमसीडी में आया है, जिसने दिल्ली नगर निगम की गति को और सुधारने में बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन कुछ लोग उनके पीछे इस तरह से लगे हैं, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पैसे का दुरुपयोग कैसे होता है, इसका जीता जागता उदाहरण आज मैंने निगम के हाउस में रखा है। दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अकाउंट को सीज किया गया, किसके अनुसार? जो उनके प्रेमिसेस में आता ही नहीं था। लेबर ट्रिब्यूनल के डायरेक्शन पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर का अकाउंट सीज करके 17 करोड़ रुपए की बंदरबाट जिस प्रकार हुई है वो किसी से छिपी नहीं। जब हमारे संज्ञान में ये बात आई तो आज हमने हाउस में उठाया और इसमें मांग की गई कि इसकी जांच हो। जिन लोगों को इसका पैसा मिला है जो उनका बनता ही नहीं था, आज उस पर ये एक्शन प्लान बना रहा है कि इनसे कैसे रिकवरी हो। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से 2017 और 18 में चले गए, निकल गए, नौकरी छोड़ गए, उनको भी बुलाकर 2025 में ये पैसे बांटे गए। ये किस आधार पे बांटे गए? और बहुत मेजर अमाउंट है, ये जनता के टैक्स का पैसा है, हक का पैसा है। मैंने यही डिमांड की है, इसकी जांच होनी चाहिए और जब तक जांच हो, इसमें जो लिप्त लोग हैं वो अपनी कुर्सी पर तब तक ना रहे, तभी उसकी जांच हो पाएगी। डिटेल से बताइए कि कौन से विभाग का मामला है, कैसे पैसा उड़ गया है। एक सेकंड, पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर से आप इस पूरे मामले को जोड़ रहे हैं। आपने ये बताया कि ये सारे लोग कॉन्ट्रैक्चुअल्स थे और साथ ही इनको एक्सटेंशन पे दिया गया था, जिसमें से 2 लोग नौकरी से बाहर है। इसको भी आप ये APHIs का मामला है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जिनका अभी 6 महीने के लिए पीरियड बढ़ाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनको भर्ती किया गया और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती में इनको प्रीवियस जो अमाउंट दिया गया 31 लाख एक और 1,94,000 रुपया एक, जो अपने एफिडेविट में यहाँ के अधिकारी मानते हैं। और भी लोगों ने कोर्ट में कई जगह कैट में ये केस डाले हैं। ये कैट के प्रोविजन में आता है क्योंकि उनकी पोस्ट जो है C कैटेगरी की पोस्ट है, वो लेबर क्लास पोस्ट नहीं है APHI। और लेबर ट्रिब्यूनल एक डायरेक्शन पास करके ये अमाउंट उन्हें दिलवाए और कमिश्नर साहब का अकाउंट सीज करके उनको पैसा दिया जाए, ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है। इसकी हमें जांच करने की मांग की है और माननीय कमिश्नर साहब ने इस बात को माना है और इसकी जांच होगी। राजपाल जी, यहाँ पर आप कमिश्नर साहब को लेकर कह रहे हैं कि ईमानदार व्यक्ति निगम को मिला है, लेकिन दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि आप जो है एडिशनल कमिश्नर को लेकर काफी तलब नहीं, मैं किसी एडिशनल कमिश्नर MHO को लेकर नहीं, मैं सिस्टम को लेकर के तलब हूं। सिस्टम में जो गलत काम करेगा वो उस पोस्ट पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मेरा किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई दुर्भाषार या दुराभाष नहीं है, या किसी के प्रति मेरा ऐसा कोई भाव नहीं है। मेरे व्यक्तिगत रिलेशन सबसे बहुत मधुर हैं। एडिशनल कमिश्नर साहब पंकज जी मेरे मित्र हैं और जो DHOs हैं, जो MHOs हैं, हमारे परिवार की तरह काम करते हैं। लेकिन ये जनता के पैसे का विषय है, ये जनता की हक हलाई की कमाई का विषय है। इस पे मैं कोई रिश्तेदारी नहीं रखूंगा और मेरा काम है कि लोगों को सत्यता को उजागर करना। और जिस पार्टी से आता हूं मैं, उसकी निष्ठा यही है, दबे हुए कुचले हुए वर्ग की बात करना, ये मेरा नैतिक धर्म है और मैं अपने धर्म को निभाऊंगा। कितने करोड़ की राशि? हाँ, मोर देन ये 14 से 17 करोड़ रुपए का अमाउंट है जो अभी जानकारी में आया। राजपाल जी, एक सवाल आप ये बताइए कि आप कोर्ट से रिलेटेड है तो इसमें निगम अधिकारी कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? और ये दूसरी कोर्ट से नहीं, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, उसकी जांच का विषय है कि कोर्ट में डायरेक्शंस आती है, जो कोर्ट की कौन सी डायरेक्शन इंप्लीमेंट होती है, ये लेबर ट्रिब्यूनल का विषय है। लेबर ट्रिब्यूनल में ये आता है नहीं, ये भी तो विषय देखने का है। जो कैटेगरी C का अधिकारी है वो कैट के थ्रू आ सकता है, कैट से डायरेक्शन आ सकती है, लेबर ट्रिब्यूनल से नहीं आ सकती। ये विषय पढ़ाई का है। लेबर डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है, इसकी जानकारी विभाग दे रहा, पब्लिक हेल्थ विभाग। सवाल मेरा ये है कि आप जो कह रहे हैं कि 17 करोड़ के करीब जो है कमिश्नर के अकाउंट को सीज किया गया है, तो ये बताइए कि ये पैसा किस चीज के अगेंस्ट निकला है, किस चीज के अगेंस्ट निकाला गया, ये रीजन तो होगा। ये डायरेक्शन जो
लेबर ट्रिब्यूनल की आई है कि उनको प्रीवियस अमाउंट किस चीज के आधार पर उन्होंने डिसीजन दिया है, ये कोई जो arrear अमाउंट था या ये एरियर के अगेंस्ट इन्होंने पेमेंट दिया है, लेकिन उसका बिल कोई सबमिट नहीं किया अभी तक। हाँ, बट कॉन्ट्रैक्चुअल्स को एरियर दिया दिया यही तो जांच का विषय है। तो आप इसमें क्या मांग कर रहे हैं? मेरी ये जांच है, कितने APHIs इन्वॉल्व है ये बताइए। मैंने यही डिमांड की है। APHIs की लिस्ट मैंने दे दी है। टोटल जो है मेरे पास वो लिस्ट है जिन जिन को अमाउंट बांटा गया है कितने लोग और हैं? कितने लोग हैं। इसमें 3 लोग जो नौकरी छोड़ भी गए हैं 1918 में, उनको भी अमाउंट दिया गया है। ये भी जांच का विषय है। ठीक